किसान भाइयों, जो भी लोग मक्का की खेती करना चाहते हैं और वैज्ञानिक विधि से करना चाहते हैं, तो हम आपको कुसमाहोत गांव लेके चलते हैं, जहां पर मक्का अनुसंधान सह बीज उत्पादन केंद्र है। अगर किसान भाइयों ने इस ठंड के मौसम में मकई की खेती करी है, मक्का की खेती करी है, तो अब वैज्ञानिक विधि से करें, आपको भी फ़ायदा दिखेगा और देश को भी इसके उत्पादन में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिकों से किस तरह से वैज्ञानिक विधि से मक्का की खेती करें। हमारे साथ चिकप्पा सर जी हैं। सर, मक्का की जब भी कोई किसान खेती करे तो कैसे करे? हाँ, देखिए, जब भी किसान मक्का का खेती करते हैं, सबसे पहले उनको ये चीज़ें, जैसे पहले हमारा सर ने बताया था, कौन सा हाइब्रिड चूज़ करना है एंड सबसे पहले उसका पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए वो खेती करना चाहता है मक्के की खेती। क्योंकि मक्के में बहुत तरीके के मक्के हैं। एक नॉर्मल मक्के है, एक स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, पॉपकॉर्न है। एंड स्वीट कॉर्न और जो बेबी कॉर्न है, उसके लिए पानी बहुत ही आवश्यकता है। पानी के बिना आप स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का खेती नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का सुविधा रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न के लिए एंड तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है। नज़दीक के जो भी मार्केटिंग या जो शहर है, शहर में जाके उसको तुरंत उसको सेल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उनके लिए मार्केटिंग का फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर नॉर्मल की मक्का अगर आप ग्रेन पर्पज़ के लिए अगर करना है, सबसे पहले आपको कौन सा सीज़न में करना है, ठीक है। क्योंकि मक्के जो है ज़्यादा पानी भी सहन नहीं सकता है एंड कम पानी भी सहन नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा मॉडरेट लेवल का पानी होना चाहिए। जैसे आप अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में खरीफ में बहुत ज़्यादा पानी, बारिश ज़्यादा होता है। जब बारिश ज़्यादा होता है तो इसका इस भाग का आप जब मिट्टी देखोगे ना, इसमें पानी रुकता है, जमता है, इसमें पानी नीचे नहीं जाता, क्योंकि इसका लो वाटर टेबल भी बहुत लो है, ऊपर ही मिल जाता है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है ओपन वेल भी है, इधर जगह में ओपन वेल भी है, इसीलिए इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी अगर देखिए, अगर ये जो है ना, इससे अगर थोड़ा अगर बड़ा अगर मक्का है ना, अगर पानी 3-4 दिन तक रुकेगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट जब इतने छोटे पौधे होते हैं ना, उस समय में अगर उतने लेवल पे अगर पानी रुकता है ना, फिर ये ख़राब हो जाता है, इस पूरे के पूरा नुकसान पहुंचा देता है। सबसे पहले ये देखना है आपका ज़मीन कैसा है, पानी नहीं रुकना चाहिए। और एक चीज़ है, अगर बारिश नहीं आता है तो वो तो हर जगह हर क्रॉप के लिए सेम है। क्या है, आप धान ले लो, गेहूँ ले लो एंड इसके ले लो, इसमें भी पानी अगर नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तब भी इसमें कुछ ना कुछ आएगा। बट पानी अगर कम पड़ा, जब फ्लावरिंग, जब पुष्प अवस्था में जब आता है ना मक्का, उस टाइम अगर पानी नहीं रहेगा ना, फिर तो पूरे के पूरा मक्की आपका ख़त्म हो जाता है, आप कुछ भी हार्वेस्ट नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पानी का सुविधा होना चाहिए। एंड खेत जो है, खेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीज़न कौन से सीज़न में, रबी में अगर पानी का सुविधा है तो इससे बढ़िया जगह आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार जैसे ज़मीन में, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया मौसम रहता है। एंड नवंबर महीने में अगर आप सोइंग अगर करेंगे तो आप अप्रैल मई में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड आपका मक्का भी बहुत बढ़िया तरीके का। एंड इसीलिए पूरे इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत में बिहार का रबी में जो मक्का होता है ना, उसके लिए इतना ज़्यादा डिमांड है। वो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा तक यहाँ से खरीद के वहाँ जाता है। इसलिए ये 3 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले बीज, उसके बाद पानी का सुविधा एंड खेती का ज़रूरत है कि कौन सा टाइप का खेत में आप कर रहे हैं एंड किस तरीके का मक्का आप उपजाव कर रहे हो, स्वीट कॉर्न कर रहे हो या बेबी कॉर्न कर रहे हो, पॉपकॉर्न कर रहे हो, नॉर्मल मक्के कर रहे हो। ये 4 चीज़ें रखना। रिमेनिंग चीज़ें में और कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान जो है मक्के के बीज में आलू लगाते हैं। एंड मैंने ऐसे किसानों को भी देखा है, मक्के जब आलू जो हार्वेस्ट करता है, हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग चुकंदर भी डाल देते हैं। जब मक्का आ जाता है उसके बाद चुकंदर भी आ जाता है उसके बाद, मतलब 3 क्रॉप। इससे क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उनके जो आमदनी है ना, वो 3 गुना बढ़ जाता है। उसमें एक ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो ये है ना फर्टिलाइज़र, जो खाद जो डालता है, तीनों क्रॉप के जितना खाद चाहिए उतना तीनों क्रॉप के हिसाब से डालना है। सर, जब भी अभी जैसे किसान भाई लोग जो भी मक्का उपजाए हैं, तो अभी किस तरह से बचाव करना चाहिए मक्के के पौधे को? हाँ, अब किस तरीके से, अभी तो देखो, लगभग आप जब भी जाएंगे इधर, लगभग सारे किसान का जो मक्का है इस स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है। मक्का का मैं एक चीज़ सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मक्के को अगर 45 से 50 दिन तक अगर आप अच्छी तरह से उसका देखभाल करेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। क्योंकि
45 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रबी सीज़न है, इसलिए आपको 45 से 50 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर खरीफ मक्का अगर है तो 35 से 40 दिन ठीक रहता है। 35 से 40 दिन तक अगर आप अच्छी तरह से, क्योंकि उस टाइम क्या होता है मक्का बहुत छोटा रहता है, उसमें 2 कीड़े का नुकसान पहुँचने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एक है काइलोपार्टिलस, दूसरा है फॉल आर्मी, अभी नया वाला जो है। उससे पहले अगर इसमें विंटर सीजन में अगर देखेंगे तो सीसामिया का भी इंसिडेंस रहता है। नॉर्थ इंडिया में वो सीसामिया का इंसिडेंस नहीं रहता है, सिर्फ काइलो और फॉल आर्मी। और एक चीज़ है, नॉर्थ इंडिया में कोई रोग भी नहीं आता है। जो अगर मान लो साउथ में अगर कंपेयर करेंगे तो TLB जो पत्ते के ऊपर कुछ रोग आता है, जो डिसीज़ आता है, वो डिसीज़ भी इधर नहीं आता है, क्योंकि इसमें शुष्क मौसम रहता है ना, इसमें कोई डिसीज़ नहीं है, सिर्फ फॉल आर्मी। अगर मान लीजिए 35 दिन तक आप खरपतवार के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने सोइंग कर दिया, सोइंग करके तुरंत बाद जो मक्के जर्नेट होने से पहले आप उसको हर्बिसाइड स्प्रे कर दीजिए। अट्राजिन भी एक है, एंड अट्राजिन और पेंडिमिथिलिन अगर कॉम्बिनेशन में अगर करें तो और भी बढ़िया है। एंड दूसरी चीज़ है, एक लोडिस करके नया हर्बिसाइड आया है। जैसे मान लीजिए मक्के तो हाइब्रिड मक्का अगर मान लो 30-40 दिन अगर हो गया, आप सोइंग करके तुरंत बार अगर आप जो अट्राजिन और पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कॉम्बिनेशन स्प्रे करेंगे तो 40 दिन के बाद आप एक बार लोडी स्प्रे कर दीजिए, आपको खरपतवार का चिंता खत्म। जैसे 40 दिन हो जाएगा, आप देखेंगे इसका पत्ता, ये दूसरे वाला लाइन में जो पत्ता है वो कवर हो जाता है। जैसे ही दोनों का कवर हो जाता है, नीचे आपका वीड आएगा ही नहीं, एंड अपने आप ग्रो होता है। इसके लिए सिर्फ पानी देते रहिए, आपका पूरा मक्का। अभी बाली आने का समय हो गया, आप कुछ दिन बाद किसान के खेत में बाली आ जाएंगे, तो उस समय कौन कौन सी सुरक्षा करनी चाहिए बाली में? हाँ, बाली में देख लीजिए, जैसे बाली आ जाएगा इसमें ऐसा कोई कीड़ा नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉल आर्मी। आजकल क्या है, फॉल आर्मी और जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है ना, फॉल आर्मी का थोड़ा इंसिडेंस अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले नहीं था। पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी देते रहिए, अपने आप आ जाता था। आज के दिन में क्या होता है, हम विंटर सीजन में थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फॉल आर्मर बाली काटने के लिए आएगा। उस टाइम क्या करना है आपको, देख लीजिए, जब पौधे यहाँ तक बढ़ जाता है ना, उसके बाद हमको स्प्रे कर नहीं सकते। अगर हम चाहे भी ना, तब भी हम नहीं कर सकते। उसके लिए एक ही है, आप 3-4 बंदे को अगर लगा दो, उसमें जैसे कीड़ा लगता है उसको कलेक्ट करके आप मार दीजिए। दैट इज़ द एक ही तरीका, अदरवाइज उतना ज़्यादा नुकसान करेगा नहीं। बाली के बाद सिर्फ पानी का ज़रूरत पड़ता है और कोई ज़रूरत नहीं। अगर हो सके तो, अगर जो किसान थोड़ा अच्छे मैनेजमेंट करते, उन एक बार वो खाद दे दीजिए, ख़त्म बात। अच्छा, कौन सा खाद दें सर? अगर यूरिया दे दीजिए, क्योंकि जब बाली आ जाता है, बाली के बाद आप DAP तो आप शुरू में बेसल डोज में डाल देते, MOP भी डाल देते। जनरली जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं ना, मिट्टी चढ़ाने के समय भी अगर आप DAP मिक्स करके यूरिया अगर देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो उस टाइम सिर्फ यूरिया डाल दीजिए, और कोई किसी खाद का ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, जब सूखने के कगार पे आते हैं, जब बाली बड़ा हो जाता है, कटिंग के समय किस तरह से किसान कटिंग करे कि उसको और फ़ायदा हो? हाँ जी, देख लीजिए, जब भी जब हार्वेस्टिंग समय आ जाता है, हार्वेस्टिंग के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप कटाई करेंगे ना, कटाई करते समय आपका जो दाने में ना मक्का जो मॉइस्चर होता है ना, वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा रुक लीजिए, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी हाई रहता है। अगर थोड़ा रुके तो जैसे आपका टेम्परेचर अगर 25 से नीचे जब आएगा, उस टाइम आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हार्वेस्टिंग करने के बाद तो अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। जब आप सुखाओगे ना, वो मिट्टी के ऊपर नहीं सुखाना है। अगर थोड़ा कंक्रीट है, कंक्रीट प्लेस अगर तिरपाल के ऊपर रख सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेज़ में, मक्के में अफ्लोटॉक्सिन एक कंटेमिनेशन है, वो थोड़ा ज़्यादा नुकसान करता है। उसमें से क्या होता है, जो मक्के का जो क्वालिटी है ना, वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। एंड पोल्ट्री में और स्टार्च इंडस्ट्री में जब आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, वो पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट करने का चांसेस रहता है। वो अफ्लोटॉक्सिन कंटेंट इसलिए होता है, जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उस समय अगर आप थोड़ा काट के अगर आप एक इकट्ठा करेंगे तो उसमें से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें से अफ्लोटॉक्सिन कंटेंट, क्योंकि अफ्लोटॉक्सिन का जो फंगस है ना, वो वातावरण में हमेशा रहता है। जब उसमें मॉइस्चर और हीट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना बढ़ जाता है। उसके लिए आपको मॉइस्चर लेवल 25 से नीचे आने तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप 1 हफ्ता वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 25 से नीचे आ जाता है। उसके बाद आप थोड़ा तिरपाल लगा के नीचे, क्योंकि मिट्टी से भी आपका कंटेमिनेशन होने का चांसेस रहता है। एंड अच्छी तरह से सुखाना है। जब अच्छी तरह से आप सूखा दिया ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड और एक चीज़ है, बिहार जैसे जगह से अच्छा क्वालिटी का मक्का ही आता है।
अच्छा सर, उसके बाद मार्केटिंग एक बड़ा पॉइंट किसान के लिए है, तो कहाँ बेचे? अगर बेगूसराय की बात करें, कहाँ बेचे? हाँ जी, आजकल को मैं यही बात मानता हूँ, आजकल किसान के लिए जो मार्केटिंग है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आजकल जो आप देख रहे हो जो स्ट्राइक हो रहा है ये मार्केटिंग की वजह से। अगर मान लीजिए बिहार जैसे स्टेट में अगर एपीएमसी उतना बढ़िया नहीं है, तो क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट प्लेसेस है वहाँ जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स रहते हैं, उसमें जाके अगर आप मार्केटिंग करें तो ओपन मार्केट में, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। बिहार का मक्के का सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी अच्छा रहता है, इसलिए उनको बिकाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत अच्छा मार्केट है, वो आके ऑटोमेटिकली वो ट्रेडर्स ही इधर से आके लेके जाते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए, बिहार का मक्का रबी का सबसे बड़ा क्वालिटी बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से सर ने अभी बताया कि जो पूरा मक्का का खेती जो भी किसान कर रहे हैं, अभी अगर मक्का आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो पानी देकर यूरिया डालें, जिससे कि आपको ही फ़ायदा होगा और आने वाले फसल में बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा जब भी आप कटिंग करें उसके बाद मक्का को अच्छे से सुखाएं, जिससे कि हम लोग मार्केटिंग अच्छी कर सकती हैं। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।